नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जून महीने में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाए, भाग्य का साथ कैसे पाए। तो जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको राशि के हिसाब से जून महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। जून में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। जून में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। जून में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। जून में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 30 मई 2025 दिन शुक्रवार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 9:22 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात 9:29 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग दोपहर 12:57 तक, इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज विनायक चतुर्थी है और आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रोज की तरह राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 3:46 से शाम 5:30 तक और भद्रा काल रात 9:22 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जून महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं कि जून में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, जून में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं। आइए ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 6 जून को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में मंगल 28 जुलाई तक रहेंगे। सिंह राशि में पहले से ही केतु विराजमान है। मंगल और केतु की युति होने से मंगल केतु योग बनेगा, जिसको कुज केतु योग भी कहते हैं। ये एक प्रकार का अंगारक योग ही है। मंगल और केतु का साथ आना अशुभ माना जाता है। वैसे भी केतु मंगल जैसा ही फल देता है। तमोवत केतुयम फलम, मतलब केतु जो है मंगल जैसा ही फल देता है। और दोनों की महादशा 7 साल की होती है। दोनों में कॉमन बात यह है कि विंशोत्तरी महादशा में केतु और मंगल दोनों की दशाएं 7 साल की होती हैं और दोनों के फल लगभग एक जैसे होते हैं। ये दोनों ही ग्रह उग्र स्वभाव के हैं। अच्छा, 12 जून को बृहस्पति 27 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे। इन 27 दिनों में सारे शुभ कार्य ब्रेक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। 15 जून को सूर्य अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून को मिथुन की संक्रांति होगी और 22 जून को बुध का कर्क राशि में प्रवेश होगा। 29 जून को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश होगा। गुरु और बुध की युति भी जून के महीने में होगी। जून में मंगल और केतु की युति के कारण, जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक प्रकार का अंगारक योग बनेगा। सूर्य और बुध के युति के कारण बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो देखिए, इन ग्रहों के परिवर्तन से आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। जो अभी आप देख रहे हैं वो एक क्षण बाद नहीं रहने वाला है, और जो एक क्षण बाद आने वाला है वो अगले क्षण नहीं रहने वाला है। यहां कोई पैदा हो रहा है तो कोई मर रहा है,
कोई जवान हो रहा है तो कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई घर गिर रहा है तो कोई नई नींव पड़ रही है, कोई श्मशान में मुर्दा जल रहा है तो कोई हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो रहा है। ये दुनिया परिवर्तनशील है, हर मिनट बदलती रहती है दुनिया, ऐसे ग्रह भी बदलते रहते हैं। इनसे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई आपको घबरवाता है कि अब ये महाभारत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब विषयों में अपने दिमाग को मत डालिए। हाँ, अगर दिमाग को लगाना है तो कहाँ लगाइए? सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। जैसे अथाह जल में मछलियाँ सुरक्षित रहती हैं, उसी तरह से आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या जो भी काम करें, खेती करें, किसानी करें, आप अपने आप को कंप्लीट भगवान के शरण में सरेंडर कर दें कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं करता हूं, आप करवाते हैं और आप ही करवाएंगे। अगर ये भाव बना करके आप अपने सारे कार्य को करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करिए, आपके जीवन में कभी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मतलब कि नहीं होना चाहिए। अगर भगवान की शरणागति हो गई, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, भवामी न चिरापार्थम मैया वेशित चेतसाम। जो उनकी शरण में हो जाता है, तो गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल, क्षिप्रम माने तत्काल उसको क्या बना देता हूं? धर्मात्मा। शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानी, एक कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए भैया ग्रह गोचर अपनी जगह पर हैं। अगर हम अपने जीवन शैली को ठीक कर लें और ये मान के जीवन जिएं कि प्रभु हमारे जीवन का आधार है, तो सारी बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जून के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, और अब बात करते हैं जून में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। अगर आप सगाई, विवाह या गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको जून में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मुहूर्त के बारे में भी प्रचलन के हिसाब से बहुत जगह बहुत मुहूर्त होते हैं। जैसे अगर आप पूर्वी भारत में देखें, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो मुहूर्त जो है काशी के पंचांग से आपको अलग नजर आएंगे। लेकिन वही अगर आप पंजाब में चले जाइए, वहाँ का जो सर्वमान्य पंचांग है, विश्व विजय पंचांग, उसमें देखिए तो उसमें आपको सितंबर और अक्टूबर में भी विवाह के मुहूर्त मिल जाएंगे। इसलिए विरोधाभास तो है ना। और इसमें एक कहावत है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। लोक मत को बड़ी महत्ता दी गई है संसार में। तो इसलिए ये कहना कि यही सच है, ये गलत है, कुछ नहीं कहा जा सकता। विवाह मुहूर्त की बात करें तो जून के महीने में 2, 4, 5, 7 और 8 जून को विवाह का मुहूर्त है। इसके बाद चूंकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो न्यायतः विवाह का मुहूर्त इसके बाद नहीं होना चाहिए। गृह प्रवेश के मुहूर्त की बात करें तो 4 और 6 जून को गृह प्रवेश पुराने घरों का किया जा सकता है, और 5 जून को गृहारंभ किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर अपने घर का गृह प्रवेश भी आप कर सकते हैं। हाँ, वाहन खरीदने का मुहूर्त तो खूब है। 5, 6, 8, 15, 16, 20, 23, 27 जून को आप वाहन खरीद सकते हैं। सगाई की जहां तक बात है तो 2, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25 और 28 जून को सगाई कर सकते हैं। लेकिन इस सगाई में रिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंगूठी पहनना और जयमाल पहनाना ये भी एक प्रकार का विवाह ही है, गंधर्व विवाह। और चूंकि 12 जून को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो मेरे कथनानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह 8 प्रकार के मनुस्मृति में वर्णित किए गए हैं, जिसमें जयमाल डाल देना गले में और अंगूठी पहना देना
और दोनों हाथों को आपस में मिला लेना, यह भी एक प्रकार का विवाह मान लिया जाता है। ये नहीं कि केवल सिंदूर डाला जाएगा और मंगलसूत्र पहनाया जाएगा तभी विवाह होगा। विवाह तो तभी हो जाता है जब लड़की लड़का एक दूसरे को अंगूठी पहना के जयमाल डाल देते हैं तो विवाह हो गया। अब विवाह की केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है कि समाज के द्वारा उसकी मान्यता लेने के लिए कन्या का पिता कन्या को वर को सौंपता है। बस यही एक प्रक्रिया बाकी रह जाती है, बाकी प्रक्रिया यहीं पूरी हो जाती है। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त है 12, 13, 19, 20, 26 और 27 जून को। कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 9, 18, 28 और 30 तारीख को आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सोना खरीदने का मुहूर्त, सोना इतना महंगा हो गया है, 3, 9, 17, 23 और 29 जून को खरीद सकते हैं। अगर कोई नया बच्चा है, उसका नामकरण अभी नहीं हुआ है, तो 5, 9, 13, 15, 19, 23, 25 और 27 जून को आप नामकरण कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि 12 जून के बाद न करें, क्योंकि बृहस्पति हस्त रहेगा। बृहस्पति के हस्तत्व में नामकरण करना बुद्धिमानी नहीं है। मुंडन के मुहूर्त के बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि 6 तारीख और 11 जून को कर लीजिए मुंडन मुहूर्त। कुछ दूसरे पंचांगों में 16, 26 और 27 जून का भी लिखा हुआ है, लेकिन उस पर मैं सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक अन्नप्राशन का मुहूर्त है तो देखिए 5, 16, 20, 23, 26 और 27 जून को अन्नप्राशन कराया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जून के ग्रह गोचर और जून में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता चुके हैं। और चलिए अब पंडित जी से जून महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। हाँ देखो, 5 जून को है गंगा दशहरा, गंगा मैया का प्राकट्य दिवस है। और 6 जून को है निर्जला एकादशी। भैया पूरे साल आप एकादशी का व्रत न करिए, लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए तो शेष 23 एकादशियों के व्रत करने का आपको फल मिल जाएगा। पक्की बात मानिए। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करें और दिन में विष्णु सहस्त्र नाम के 11 पाठ कर लें, विश्वास करिए जन्म जन्मांतर के अघ नष्ट हो जाएंगे। और ये पुण्य आपके ऐसे अविनाशी बैंक में लिख दिया जाएगा कि चित्रगुप्त जब हिसाब करेगा तो उसके समझ में नहीं आएगा कि आपको पाप की सजा मिलनी चाहिए कि आपको पुण्य की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि निर्जला एकादशी का इतना हमारे शास्त्रों में महत्व है। इसलिए जो लोग नहीं सारी एकादशियों का व्रत कर सकते हैं, उन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। 11 जून को पूर्णिमा है, 21 जून को योगिनी एकादशी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 23 जून को मासिक शिवरात्रि और सोम प्रदोष व्रत है। 24 जून को रोहिणी व्रत है, अमावस्या है। 26 जून को गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी, जो शक्ति के उपासकों के लिए 9 दिन अपने आप में बेजोड़ होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया और कौन सा त्योहार, कौन सा व्रत आप रख सकते हैं जून में, वो भी बता दिया आप। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों पर जून में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी। साथ ही जून में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई 6 जून तक मंगल, जो आपका राशि स्वामी है, वो अपने नीच राशि में कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। और जब ये चतुर्थ भाव में रहेगा तो आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आप ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं तो आपको एहतियात बरतना चाहिए। हाँ, लेकिन 6 जून के बाद जब मंगल केतु के साथ आपके 5वें भाव में गोचर कर जाएगा तो शिक्षा और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन संतान से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अंगारक योग से सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी किस बात की? गुस्सा नहीं करना है आपको। जून महीने में शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे
कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ रहेगी, सेहत पर खर्चा बढ़ सकता है। जून महीने में बुध अलग अलग समय पर आपके दूसरे और तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। बुध से आपको लाभ मिलेगा, कार्य सफल होंगे। बुध आपको मुश्किल समय से बाहर निकालने में मदद करेगा। जून के पहले भाग में सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे। जून के दूसरे भाग में सूर्य आपके तृतीय भाव में होंगे और बृहस्पति के साथ रहेंगे, तो पूरे महीने सूर्य से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। जून महीने में केतु आपके 5वें भाव में रहेगा। रिश्तों में तनाव, झगड़े, गलतफहमी या धोखे की संभावना है। शुक्र आपके 7वें भाव में रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। जून महीने में बृहस्पति आपके तीसरे, 9वें और 11वें भाव को देखेंगे। कारोबार में तरक्की, आर्थिक लाभ, भाई बहन से सहयोग मिल सकता है। राहु पूरे महीने 11वें भाव में रहेंगे। राहु आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपकी किसी ऐसे देश में यात्रा हो सकती है जहां आपके धर्म के विपरीत लोग रहते होंगे, लेकिन वहां आपको इज्जत और सम्मान भी मिल जाएगा और आपको सफलता भी मिल जाएगी। आमदनी और खर्चा बढ़ेगा, लेकिन निवेश से नुकसान हो सकता है। इस महीने आपको शेयर, कमोडिटी, सट्टा, इन सब चीज़ों से अगर दूरी बना के रखें तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों को जून में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने के पहले भाग में आपकी राशि में बुधादित्य योग, सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, संपत्ति लाभ का योग बनेगा। और महीने के दूसरे भाग में सूर्य की स्थिति के कारण सूर्य, बुध और बृहस्पति के साथ होंगे। इससे परिवार में सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक सुधार होगा, परिवार में सदस्य संख्या बढ़ सकती है, कोई नवजात शिशु पैदा हो सकता है या कोई नवविवाहित आपके घर में बहू बन के आ सकती है। निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, सेहत में सुधार आएगा। 28 जून तक शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र के कारण विदेश यात्रा का योग बनेगा और लग्जरियस आइटम पर आपका खुले हाथ से पैसा खर्च होगा, लेकिन सेहत में सुधार होगा। सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च होगा, ये आपके बजट को भविष्य के लिए खराब कर सकता है, इसलिए सोच समझ करके अपने बजट को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। 6 जून तक मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 6 जून तक मंगल शुभ प्रभाव देगा, आत्मविश्वास और यात्रा बढ़ने का योग है। 7 जून से मंगल चौथे भाव में केतु के साथ अंगारक योग बनाएगा। परिवार में तनाव आएगा, माँ की सेहत प्रभावित होगी, माँ को ब्लड से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। जून महीने में बृहस्पति के गोचर में आपको लाभ मिलेगा, परिवार की उन्नति हो सकती है, बचत करने में भी आप सफल रहेंगे। जून महीने में शनि आपके एकादश भाव में रहेंगे। अस्थायी आमदनी के योग हैं, बड़ों का सहयोग और मेहनत का फल मिलेगा। भाई बहन से संबंध सुधरेंगे, लेकिन विरोधियों से सावधान रहिएगा। जून महीने में केतु आपके चौथे भाव में चूंकि ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए कष्ट दे सकते हैं। परिवार में अशांति, माँ को कष्ट, सुख में कमी आ सकती है। पूरे महीने राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी और कारोबार में अस्थिरता रहेगी। झूठे वादों से बचें, एकाग्रता में कमी आएगी, गलतियां हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि जून में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को जून में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम मिथुन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। इस समय मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है और बहुत शीघ्र ही सारे जो ग्रहों का ट्रांजिट बदलने वाला है, उसके आधार पर बृहस्पति आपकी ही राशि में रहकर शुभ फल देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके 5वें और 9वें भाव पर होगी। इसका मतलब कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, करियर में आपके स्थिरता आएगी, रिश्ते सुधरेंगे
और यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का भी संयोग बनेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ सकता है। जून महीने में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। शनि आपकी नौकरी या कारोबार में स्थिरता देंगे, मेहनत का फल मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, घर में कलेश हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि द्वितीय भाव में मंगल 6 जून तक तो रहेगा, तो पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। जून महीने के पहले हफ्ते में बुध शुभ फल नहीं देंगे, खर्च बढ़ेगा और तनाव भी हो सकता है। महीने के अंत तक बुध के पहले और फिर दूसरे भाव में गोचर करने से आपको लाभ मिलेगा। सूझबूझ, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। वाणी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे और कष्ट देंगे। सेहत का ध्यान रखना होगा और खर्च संभालिए। महीने के दूसरे भाग में पहले भाव में बैठा सूर्य लाभ देगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। जून महीने में मंगल आपके लिए शुभ साबित नहीं होगा। मंगल वाणी में उग्रता लाएगा, आर्थिक मामलों में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यात्राएं बहुत होंगी, रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा। मंगल का केतु के साथ योग विवाद को बढ़ाएगा, चोट चपेट लग सकती है। शुक्र जून महीने में ज्यादातर आपको लाभ देगा, लेकिन महीने के अंत में आपके खर्चे को ऐसा बढ़ाएगा कि आपका बजट असंतुलित हो जाएगा। जून महीने में राहु आपके करियर में अचानक परिवर्तन लाएगा। विदेश से आपको लाभ मिलने के आसार हैं। जून महीने में केतु आपके पारिवारिक सुख में कमी ला सकता है। गाड़ी और संपत्ति के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों से सावधान रहें। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी मिथुन राशि है और आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें सुबह शाम, तो सारी परेशानी अपने आप ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जून में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा। आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जून महीने में पहली बात तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए, जो पूरे 27 दिन में 12 राशियों में घूम जाता है। ठीक है, तो जून महीने में मंगल का गोचर आपके राशि में है, जो आपकी राशि जो है मंगल की नीच राशि है। ये आपके लिए 6 जून तक तो शुभकारी नहीं है। गुस्सा, बेचैनी और रिश्ते में टकराव की स्थिति हो सकती है। हाँ, जून महीने में केतु भी आपको शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में है। आपके वाणी में कड़वाहट, हर समय फ्रस्ट्रेशन से इतना ज्यादा आप परेशान रहेंगे कि सामने वाले का जवाब आप उल्टा सीधा ही देना चाहेंगे। आप अपने बात से जैसे बाण चला रहे हैं। मिठास लाइएगा, क्योंकि आपको पता है केतु आपके वाणी में है, वाणी के स्थान में है, इसलिए आप कड़वा बोल सकते हैं, सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं। इसलिए कम बोलिएगा। पैतृक संपत्ति के प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं। 14 जून तक सूर्य की बुध के साथ युति आमदनी बढ़ा सकती है। सूर्य के 12वें भाव में मिथुन राशि में आते ही आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। पिता की लायबिलिटी आपको निभानी ही पड़ेगी। पिता की जिम्मेदारियों को आपको पूरा ही करना पड़ेगा। पिता के ऊपर धन व्यय करना ही पड़ेगा। सूर्य के इस गोचर में जून के अंत तक आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। 12 जून तक बुध के कारण निवेश तो करेंगे, लेकिन कुछ खर्चे अचानक हो सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा और विदेश यात्रा का योग बनेगा। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है कि चूंकि केतु काफी दिनों तक पूरे महीने आपके वाणी भाव में रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आप अपने बातचीत की शैली पर पूरे महीने ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आपके बात से किसी को इतना दुख हो जाए कि वो जिंदगी भर उस बात को न भूल पाए। आपके फैसले लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। जून महीने में शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। नया पद और आमदनी में वृद्धि के योग हैं। जून महीने में शनि आपके 9वें स्थान में रहेंगे। शनि के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन पिता या गुरु की सेहत प्रभावित हो सकती है। भाई बहनों को परेशानी हो सकती है। 12वें भाव में बृहस्पति आपके धार्मिक खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन धार्मिक यात्राओं के योग भी बनाएंगे। 8वें भाव में पूरे महीने राहु के गोचर से
तनाव, दुर्घटना, चोट चपेट लगने की संभावना, या अगर पहले से आप फेस्टुला, बवासीर, भगंदर जैसे रोगों के शिकार हैं, आपको ब्लीडिंग होती है, तो ये रोग शुरू हो सकता है। ये रोग न शुरू हो इसके लिए आपको नित्य किसी शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, बर्फी, पेड़ा किसी चीज का भोग लगाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और शिवालय में बैठकर या शिव मंदिर में बैठ करके कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, जितना नकारात्मक पक्ष मैंने आपके जीवन में बताया है उसमें से एक भी नकारात्मक पक्ष आपके जीवन में नहीं घटित होगा, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी हैं। आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जब कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगती हैं कि आप मतलब कि अपने वचन को याद करिए, राम को 14 साल का वनवास दीजिए, भरत को राजगद्दी दीजिए, और जब बहुत ज्यादा व्यथित होते हैं राजा दशरथ, तब ये चौपाई उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है बालकांड में, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भगवान शिव, आप आशुतोष औढ़र दानी हैं, शीघ्र अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। प्रभु, मुझे इस डूबते हुए समुद्र से उबारिए, मेरे इस डूबते हुए समुद्र से निकलने का कोई रास्ता खोजिए, कोई उपाय दीजिए। ये राजा दशरथ के शब्द हैं। तो अगर आप भी पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करेंगे तो विश्वास करिए, ग्रहों की स्थिति तो खराब है, क्योंकि केतु आपके द्वितीय भाव में, जहां ये आपके वाणी को बिगाड़ेगा। और वाणी को क्यों बिगाड़ेगा? इसलिए कि आर्थिक स्थिति खराब होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, पैसे का अभाव आपको कड़वे मिजाज का बना देगा। तो इसलिए अगर आप भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे तो ये परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार जून महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जून में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जून में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन सा ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए ये जान लेते हैं। देखिए, मैं सिंह राशि के जातकों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल डरिएगा मत, क्योंकि आपके राशि में केतु बैठा हुआ है और मंगल प्रवेश करने जा रहा है 6 तारीख को। अब ये मंगल केतु का अंगारक योग आपके राशि में हो जाएगा। ये तो बहुत ही अशुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे और अपने आप को धार्मिक कार्यों में व्यस्त रखेंगे तो आपका महीना एकदम चुटकी बजा के निकल जाएगा। जून महीने में मंगल और केतु की युति ये आपके क्रोध को बढ़ा सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, अचानक ब्लड प्रेशर भाग सकता है, विवाद हो सकता है, चोट लग सकती है। लेकिन जून के महीने में सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, इसलिए कोई एकादश भाव में रहेंगे। सूर्य के कारण वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ सकता है। बुधादित्य योग के कारण नौकरी और कारोबार में लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में बुध आपके खर्चे बढ़ाएंगे और ध्यान भटकाएंगे। जून महीने में शुक्र से आपका भाग्य मजबूत होगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक लाभ होगा। बृहस्पति का 11वें भाव में ट्रांजिट होना आपके लिए शुभ संकेत है, लेकिन वो अस्त है, इसलिए आमदनी तो बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास भी आएगी, संतान का सुख भी मिलेगा। लेकिन जून महीने में शनि आपके 8वें भाव में जो गोचर करेंगे, ये आपको तनाव दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, कब्ज की शिकायत दे सकते हैं। जून महीने में राहु आपके 7वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में कटुता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, अगर आपकी सिंह राशि है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ दीजिए और अपने पूजा स्थान में बैठ करके एक दिया जला करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए।
108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और एक माला ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के मंत्र का जप करिए। इससे पूरा महीना आपका मंगलकारी रहेगा। और हाँ, शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, इसलिए आप या अपनी पत्नी या अपने माँ से कहिए कि शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दिया करें और पीपल की साथ परिक्रमा कर लिया करें। इससे आप पूर्ण रूपेण एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपका जीवन अच्छा रहेगा, ये दावा है मेरा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि कन्या राशि वालों को जून में किन ग्रहों से फायदा मिलेगा और किन ग्रहों से उन्हें नुकसान होगा। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि जून महीने के शुरुआत में बुध आपके 9वें भाव में सूर्य के साथ गोचर करेंगे। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बनाएगी और शुभ फल देगी। कार्य क्षेत्र में सफलता, मनचाहा स्थानांतरण, आमदनी और मान सम्मान में बढ़त। जून महीने में बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। नौकरी और कारोबार में अनुभव आपका बढ़ेगा। दीर्घकालीन योजनाओं में सफलता मिलेगी। ऐसे में परिवार में सुख शांति रहेगी। महीने की शुरुआत मंगल केतु के अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक योग के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी, बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, तनाव बढ़ेगा। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। परिवार और वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। जून महीने में शनि आपके 10वें भाव में रहेंगे। 7वें भाव में बैठा शनि आपके लिए शुभ होगा, विरोधियों से रक्षा करेगा। राहु के कारण जून महीने में शारीरिक कष्ट आ सकते हैं। केतु 12वें भाव में बैठकर सेहत को कमजोर कर सकता है, खर्च बढ़ेगा। लेकिन अगर आप धार्मिक एक्टिविटी में रहेंगे तो आपका कुछ न बिगड़ेगा। शुक्र 8वें भाव में बैठकर तबियत खराब कर सकता है, खर्च भी बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर जून महीने में आपको कुछ ग्रहों से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे आपकी कन्या राशि है तो आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, राम दरबार की पूजा कर लीजिए। और अगर आपका समय अलाउ करता है तो आप बांके बिहारी का जाकर के वृंदावन में दर्शन कर लीजिए या श्री अयोध्या में जाकर के रामलला का दर्शन कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को जून में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। अब देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। जून महीने में शुक्र आपके 7वें भाव में रहेंगे, शुभ फल देंगे। आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अच्छा रिश्ता आ सकता है। कारोबारी साझेदारी मजबूत होगी। शुक्र के कारण आप रिसर्च में भी आगे बढ़ेंगे। मंगल के गोचर के कारण जून महीने में आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा। जून महीने में बुध ग्रह आपको लाभ देंगे। आपकी सूझबूझ और नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। 11वें भाव में केतु के होने से आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। लेकिन आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा। 5वें भाव में बैठा राहु आपको निवेश की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन सोच समझकर फैसले लीजिए। और हाँ, आप अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए जून के महीने में मत छोड़िए। किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए। सूर्य के गोचर के कारण जून महीने में आपकी सेहत में सुधार आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जून महीने में आपके 6ठे भाव में शनि के होने से सेहत और कामकाज को लेकर के आप सतर्क रहिएगा। कोई रोग या किसी तरह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। अगर आपकी तुला राशि है तो मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ अगर सुबह शाम करना शुरू कर दें, और यदि शाम को न भी कर सकें, सुबह घर से निकलने के पहले आप कवच का पाठ कर लें, तो मेरा दावा है कि आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जून में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, जून महीने में बृहस्पति आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। भाई 8वें भाव में रहेंगे तो चतुर्थ भाव पर पूरी दृष्टि जाएगी। पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। अपने दिल की बात कहने का समय है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। चुनौतीपूर्ण फैसले लेने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। 29 जून तक शुक्र आपके 6ठे भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चे बढ़ाएंगे।
तनाव बढ़ेगा, लेकिन पैसा रहेगा तभी तो खर्चा बढ़ेगा, तो ये डरने की बात नहीं है। रिश्तों में मजबूती आ सकती है। जून महीने में सूर्य और बुध के साथ जाने से जो बुधायुद्ध योग का निर्माण हो रहा है, इसमें आपको परीक्षा की घड़ी रहेगी, लेकिन लाभ भी मिलेगा। मंगल और केतु का अंगारक योग जो बन रहा है, कार्य क्षेत्र में इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जरा सी लापरवाही से नौकरी पर आंच आ सकती है। अंगारक योग के कारण आपकी आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आपको अपने इमीडिएट बॉस से ज्यादा बातचीत या हार्ड टॉक नहीं करना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। जून महीने में केतु आपके 10वें भाव में रहेगा। केतु आपके मन को विचलित कर सकता है, आपके मन में विरक्ति की भावना को बढ़ा सकता है। जून महीने में शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। शनि के कारण आपको अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। इस महीने आपको संतान से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जून महीने में 4थे भाव में बैठा राहु आपका कष्ट बढ़ाएगा, परिवार में तनाव हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको नित्य प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान का चित्र हो तो ठीक, नहीं तो सामान्य हनुमान जी के चित्र पर भी चंदन लगा करके, लाल फूल चढ़ा करके, दीप जला करके उनकी पूजा आराधना करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कि जून में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं। जून महीने की ग्रह स्थिति के अनुसार धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। जून महीने में 7वें भाव में गुरु अस्त अवस्था में रहेंगे। अस्त होने के कारण बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी आएगी। आपके वैवाहिक जीवन और कामकाज में उतार चढ़ाव आएगा। फैसला लेने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी सेहत कमजोर रहेगी। अगर आपको फैटी लीवर है या लीवर से जुड़ी कभी समस्या रही है तो फिर जून के महीने में तो आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथे भाव में शनि की जो दृष्टि है ये आपके 6ठे 10वें और लग्न भाव को देखेगी, तो शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे। आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। आपका परिवार और सेहत इससे प्रभावित होगा। संपत्ति का सुख मिलने का योग है। बुध के गोचर में 22 जून तक आपको कारोबार और नौकरी में सफलता मिलेगी, लेकिन 22 जून के बाद आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा क्या, पूरा सावधान रहो, इसलिए कि शनि की ढैया शुरू हो गई है, वो तो अपना असर दिखाएगा। तो 9वें भाव में मंगल और केतु, 9 में सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक, तो बड़ा बुरा है। ये आपकी सेहत को और आपके धार्मिक कार्य को प्रभावित कर सकता है। ये आपको बदनामी दिला सकता है। तो सूर्य और बुध के कारण बनने वाले बुधादित्य योग भी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकते हैं। तो जून महीने में 5वें भाव में शुक्र आपके रिश्तों में सुधार ला सकता है। अविवाहित हैं तो रिश्ता पक्का हो सकता है। राहु मंगल का प्रभाव आपके रिश्तों पर असर डालेगा। परिवार में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको पूरे महीने सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। इससे फिर आपका जीवन अच्छा रहेगा। और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे फिर आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जून में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। जून महीने में 3रे भाव में बैठे शनि देव एक तरफ तो आपका साहस बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये आपका आलस्य भी बढ़ाएंगे। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। 7वें भाव में मंगल नीच का होने के कारण वैवाहिक जीवन में कलेश करेंगे, कारोबार में मुश्किल आएगी। मंगल के कारण आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। मंगल और केतु का अंगारक योग जब शुरू होगा तो अचानक बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। सेहत का ध्यान रखना होगा। दूसरे भाव में बैठा राहु अचानक धन लाभ या धन हानि करा सकता है। जून महीने में आपको अपने खर्चों में नियंत्रण रखना होगा। 8वें भाव में केतु आपकी सेहत और आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। 6ठे भाव में बृहस्पति भी रोक दे सकता है।
आग बिजली से बहुत बचिएगा, विस्फोट से बचिएगा। नौकरी और कारोबार में सफलता मिल सकती है। बुध की स्थिति विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। शुक्र के गोचर में आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। छठे भाव में सूर्य के गोचर से सरकारी काम बनेंगे, लेकिन पूरे महीने आपको अपनी सेहत को ध्यान रखना होगा। और एक बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा कि आप पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम का मंत्र जप करते रहें, चाहे राम राम कहें, चाहे कृष्ण कृष्ण कहें। थोड़ा समय निकालिए पूजा पाठ के लिए और करते रहिए, जिससे आपका समय मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को जून में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। अब देखिए, कुंभ राशि में राहु पूरे महीने विराजमान है ही हैं, तो आपके मन में भ्रम, अनिश्चितता ये सब तो रहेगा। गलतियां भी आपसे हो सकती हैं। फैसला लेने में जल्दबाजी मत करिएगा। किसी सफल आदमी से राय लेकर के कोई नया काम करिएगा। सातवें भाव में केतु जीवन साथी और साझेदारों के साथ झगड़ा करवाएगा, तनाव बढ़ाएगा, टकराव कराएगा। जून महीने में बृहस्पति आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी समझदारी बढ़ेगी, रिश्तों में सुधार आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन 12 जून से बृहस्पति के अस्त होने से इसके शुभ प्रभाव में कमी आएगी। जून महीने में शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, विदेशी माध्यमों से धन लाभ होगा, लेकिन सोच समझकर बोलिए, क्योंकि आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। मंगल और केतु की युति अंगारक योग बनाएगी। अंगारक योग आपके वैवाहिक जीवन में कलह ला सकता है। सूर्य और बुध की युति से बनने वाले बुधादित्य योग से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के कारण परिवार में शांति रहेगी और भाई बहनों से रिश्तों में सुधार होगा। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हर दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, और ये उपाय पूरे जून के महीने आप करिए। सुंदरकांड का पाठ सायंकाल करिए, हाथ पैर धोकर साफ कपड़ा पहनकर सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जून में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें लाएगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, जून का महीना परसों से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव व्यय का स्थान होता है। राहु आपको हर तरह से तनाव दे सकते हैं। राहु के कारण जून में आपके सामने अचानक कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। नौकरी और कारोबार में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। छठे भाव में बैठा केतु आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों पर, पेय पदार्थ का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नशीली चीज़ों का नहीं, पेय पदार्थ का मतलब जैसे जूस हो गया, किसी चीज़ का जूस हो गया, शरबत हो गया, ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। जून महीने में ये बृहस्पति जो 12 तारीख को अस्त हो रहे हैं, ये आपके काम को प्रभावित करेंगे। दूसरे भाव में शुक्र आपके लिए शुभ साबित होंगे। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, रिश्ते में मधुरता आएगी, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आने की संभावना है। 29 जून से शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में शुक्र भाई बहन से आपके रिश्ते मजबूत कराएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे और 15 जून से आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। पूरे महीने सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और कार्य में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। जून महीने में मंगल केतु का अंगारक योग आपकी सेहत को कमजोर कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बुध से आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। शनि की स्थिति आपको अनुशासित करेगी, लेकिन आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। अगर आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें
और हो सके तो पीपल के नीचे बैठ करके 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और 108 बार ओम सं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जिंदगी की आधी परेशानी केवल इसी उपाय से ठीक हो जाएगी। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पूरे जून के महीने में आपको जहां तक हो सके किसी दीन दुखी की मदद करने से पीछे मत हटिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।